नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यूपीपीसीएल किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप लोग के लिए कराई जा रही है। जैसे कि फ्रेंड जानते हैं कि आप लोग की जो है आज क्लासेज जो है 8वीं क्लासेस है यूपीपीसीएल। बात की जाए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बात की जाए इलेक्ट्रीशियन की, तो फ्रेंड अगर आप लोग जो है पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप बेसिक से बेसिक जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मैथ रीजनिंग जीके जीएस और बात की जाए टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल का ऐप नीचे दिया गया है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। या कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड तो मेरा बहुत से नंबर जो है बहुत से वीडियोज़ में है, वहाँ से आप ले सकते हैं और मेरे पास जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके पहले हम लोगों ने जो है बात की जाए तो सुरक्षा सेफ्टी से जितने भी क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किए थे। आज हम लोग जो है टूल्स से कंप्लीट करेंगे और ये इलेक्ट्रीशियंस की जो है क्लासेस हैं। तो टूल्स में जो है फ्रेंड आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है कि सुपर इनेमल तारों का गेज द्वारा मापा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हमको तार को मापना होता है तो वो किसके द्वारा मापा जाता है, स्क्रू गेज द्वारा, तार गेज द्वारा, हस्त ड्रिल द्वारा या इस्पात रूल द्वारा। तो फ्रेंड आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो तार का जो व्यास होता है उसको मापने के लिए हम लोग वायर गेज का प्रयोग करते हैं, मतलब तार गेज का प्रयोग करते हैं और ये नंबरों में मिलता है, आपको ध्यान देना है। और ये जो है 0 से लेकर 36 नंबर तक मिलता है, जिसमें आपको जो है 0 से लेकर 36 नंबर तक आप तार के व्यास को माप सकते हैं। और ये जो है फ्रेंड इसमें जो 0 नंबर वाला होता है ये बड़ा साइज में होता है और 36 मतलब 36 नंबर वाला सबसे छोटा साइज में होता है। जैसे जैसे 0 से 1 में कन्वर्ट होगा, 1 से 2 में होगा, 2 से 3 में होगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका साइज घटता जाएगा। ऐसे में आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा वायर गेज ही करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपके सामने दिया है कि तारों के रोधन को सामान्यतः खाली स्थान द्वारा हटाया जाता है। तो रोधन क्या होता है फ्रेंड आगे हम बताएंगे। ए में देखिए फाइल, बी में तार स्ट्रिपर, सी में पाइप रिंच, डी में स्क्राइबर। तो आपको ध्यान ये देना है कि तारों के जो रोधन मतलब जंग आदि जो भी लगे होते हैं उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तार स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। वायर स्ट्रिपर, जब तार का जो है इंसुलेशन हटाया जाता है, परत हटाया जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं, ताकि वहाँ पे बात की जाए कार्बन आदि की प्रभाव न पड़े जब भी हम लोग वायरिंग करें, मतलब जोड़ें उसको। ठीक है, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आगे देखिए आपके सामने पूछा है 5 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि अगर टेनन सा के दांत घिस गए हो तो उन्हें तेज करने के लिए उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए या उसे टेम्पर किया जाना चाहिए या दांतों को गर्म किया जाना चाहिए या उन्हें ज़मीन पर घिसना चाहिए। तो 5 नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड तो टेनन सा जो होता है फ्रेंड वो आरी की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारा एक ऐसे आकार होता है आरी का, ये आप ऐसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो है ब्लेड का ऐसे आकार होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसे में हमारी जो ये एक डीप टाइप से कह सकते हैं जो गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आकार दांतों का आप देख सकते हैं ये वी आकार का होता है। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार फाइल जो है प्रयोग किया जाएगा और त्रिभुजाकार जो फाइल होती है फ्रेंड वो थोड़ा सा जो है इस आकार में पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे जब रेतने का जो काम होता है वो त्रिभुजाकार फाइल ही कर पाएगी। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। टेनन सा मतलब होता है आरी की बात की जा रही, हैंड हेक्सा की बात की जा रही। उसके बाद देखिए आगे आपके सामने दिया गया है फ्रेंड 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोहे की चादर को सीधा करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है।
तो हम लोग किसी भी चादर को, लोहे की जो चादर होती है उसको सही करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मैलेट का प्रयोग करेंगे, आरी का प्रयोग करेंगे, या सपाट फाइल का प्रयोग करेंगे, या ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं फ्रेंड कि हम लोग लोहे की जो चादर होती है उसको सही करने के लिए, सीधा करने के लिए अगर आरी का प्रयोग करेंगे तो वो कट जाएगा, ड्रिल का प्रयोग करेंगे तो होल हो जाएगा, और फाइल का प्रयोग करेंगे तो वो घिस जाएगा। तो यहाँ पे हमको ऐसा काम नहीं करना है। हमको काम ऐसा करना है कि जिससे हमारी फाइल मतलब जो हमारा चादर होगा उसको हम सीधा करें और उस पर दरार आदि ना पड़े और वो सीधा भी हो जाए। तो वहाँ पे हम लोग हैमर का प्रयोग करेंगे, मैलेट का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। वहाँ पे हम लोग मैलेट, और मैलेट जो होता है फ्रेंड आप जानते हैं लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक आदि के बनाए जाते हैं। इस वजह से इस पर हम लोग चोट जब मारेंगे तो यहाँ पे जो है चोट तो पड़ेगा, लेकिन इस पर क्या होगा, निशान आदि नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आगे देखिए आपके सामने दिया है 7th नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा बेंच वाइस होती क्या है। बेंच वाइस में फ्रेंड हम लोग किसी भी जॉब को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ने का काम कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड बहुत छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं, बेंच वाइस पे हम लोग पकड़ने का काम करते हैं। और बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो हीटिंग वाले पार्ट होते हैं, जैसे गर्म जाब होते हैं, उनको भी हम लोग बेंच वाइस में पकड़ाने का काम करते हैं। तो बेंच वाइस में जब पकड़ता है तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर कार्य करते हैं। जैसे बहुत से कार्य होते हैं, फाइलिंग का होता है, हैमरिंग का होता है, और भी काम ड्रिलिंग का भी होता है। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बेंच वाइस ही पकड़ सकता है। अगर किसी मानव द्वारा ऐसा कार्य किया जाए तो हमारा जो जाब होगा वो ऊपर नीचे बन सकता है, खराब भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ पे बोला गया है कि कैसे इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, मतलब इसको कैसे मापते हैं। तो ए में देखिए वाइस की ऊंचाई से, बी में जबड़ों की ऊंचाई से, सी में जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, और डी में वाइस की कुल लंबाई से। तो फ्रेंड हमारा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो बेंच वाइस व्यक्त किया जाता है वो 7 के बी ऑप्शन से करेक्ट होगा। मतलब जबड़ों की चौड़ाई से ही हम लोग, जो उसके दांतें होती हैं वो उसकी चौड़ाई से ही हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद आगे देखिए आपके सामने पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि डिवाइडर का आकार कैसे व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि डिवाइडर है क्या, डिवाइडर का काम क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो फ्रेंड डिवाइडर का जो काम होता है वो क्या होता है, वो भाग लाइनों को बांटने का काम करता है। ठीक है, डिवाइडर का जो काम होता है, और यहाँ पे जो है उसको व्यक्त करने के लिए बोला गया कि कैसे उसका माप लिया जाता है। तो चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, या दोनों टांगों की कुल लंबाई से, या दोनों बिंदु के बीच की अधिकतम दूरी से, या उपरोक्त में से किसी भी एक माप से। तो फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि हमारा हमारा जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें जो डिवाइडर को व्यक्त किया जाएगा वो ए ऑप्शन ही सही होगा, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, या पिवेट भी कह सकते हैं, या रिवेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे चूल पूछा गया है, तो चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से ही हम लोग डिवाइडर का आकार व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखिए आगे आपके सामने दिया है 9th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे समानांतर ब्लॉक होते हैं उनका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, चिपिंग के समय जाब को सहारा लेने के लिए, या हेक्सा से काटते समय जाब को सहारा देने के लिए, या फिर ड्रिलिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए, या उपरोक्त तीनों सक्रियाओं में जाब को सहारा देने के लिए। तो 9th नंबर का अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। 3 सक्रियाओं मतलब ये तीनों कामों के लिए हम लोग जाब का, ये समांतर ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा तीनों काम सही होगा फ्रेंड। जैसे चीपिंग, हेक्सा, ड्रिलिंग, इन सभी कामों के लिए हम लोग समांतर ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए 10th नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि ड्रिलिंग, कटिंग आदि ऑपरेशन में शीतलक का प्रयोग किया जाता है।
तो शीतलक क्या होता है फ्रेंड? सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये एक पानी का काम होता है। जैसे किसी जॉब को आप काटते हो तो वहाँ पे जो है पानी का प्रयोग किया जाता है या ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड कि उस पे जो है जब वो कटिंग करता है तो जो गर्म होते हैं उसके जो दांते होते हैं वो मुड़े ना, घिसे ना, इस वजह से वहाँ पे पानी का प्रयोग किया जाता है और वह कटिंग का काम भी जल्दी जल्दी कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, ए में केवल जाब को ठंडा रखने के लिए, बी में कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, सी में चिप्स को ठंडा रखने के लिए, डी में कटिंग टूल तथा जाब दोनों को ठंडा रखने के लिए। तो 10th नंबर का अगर देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है? कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ड्रिलिंग कटिंग में जो शीतलक का प्रयोग किया जाता है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने टूल्स से जो भी क्वेश्चन बनते हैं टूल्स से, उनसे हमने जो है बात की जाए तो 10th क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट डे इसके आगे से सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोग जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एएलपी टेक्नीशियन, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या फिर यूपीपीसीएल, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे पेड कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और पेड कोर्सेस में खासियत ये है फ्रेंड कि आप लोग 2 साल तक जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल तक आपको कोर्स से बाहर नहीं किया जाएगा। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आज ही आप लोग कोर्स को ज्वाइन करें। कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा पेड ऐप का जो है लिंक दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड बात की जाए तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, बहुत से ऐसे आपको सोर्सेस मिल जाएंगे जहां से मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा और आप मेरे पास डायरेक्ट कॉल करके जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।